आपके YouTube चैनल ई शिक्षा संवाद पे आप सभी का स्वागत करते हैं। यह एक चैनल नहीं है बल्कि एक संवाद का मंच है जिसमें आपके और हमारे विचार दोनों मिलकर साझा किए जाते हैं। यहाँ पर जितनी भी चीजें होंगी, हम लोग जितनी भी चीजें बातें करेंगे, यहाँ पर हम लोग का फोकस क्या होगा, पूरा का पूरा सब्जेक्ट हम लोग का जो रहेगा एजुकेशन। ठीक, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें, जितने भी मटेरियल चीजें हम लोगों के पास होंगी, उन सब रिलेटेड चीजों से हम लोग डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से जुड़कर, एक दूसरे से बात विवाद कर कर, संवाद करके अपनी चीजों को कंक्लूजन तक निकालेंगे कि किस उद्देश्य के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें से अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टर्म्स थे इसमें जितने भी सिलेबस थे या इनके कीवर्ड्स हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको फाइंड कर लिया है। अब हम लोग आज डिस्कस करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है और नेट का जो सिलेबस है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में ही क्या क्या चीजें मिलती, क्या क्या चीजें हम लोगों को नहीं मिलती है। क्लियर? तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे अपने सब्जेक्ट में एजुकेशन से रिलेटेड जो विज्ञापन 50 के बाद विज्ञापन 51 की तैयारी करना चाहते हैं, या किसी भी स्टेट के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी आप करना चाहते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़िए। इसके जुड़ने का कारण है, यदि जो लोग सोचते हैं जिनका इस बार नेट हो जाएगा तो मेरे साथ जेआरएफ के लिए जुड़िए, जो सोचते हैं उनका जेआरएफ हो जाएगा तो वो मेरे साथ पीजीटी के लिए जुड़िए, और पीजीटी में जिनका हो गया वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जुड़े, और जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर में जुड़ गए हैं, हो गए हैं, वो मेरे साथ अपडेट रहने के लिए जरूर जुड़े मेरे साथ, ताकि हम लोग एक उनसे भी अपडेट हो सके, वो हमारी बातों को अपडेट करें, हम उनके नॉलेज को अपडेट करें। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है सभी को? यहाँ तक बताएं। जी सर। ठीक है। और हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले फर्स्टली हम लोग एक वार्म अप करते हैं ना अपने आप को, जैसे क्रिकेट खेलने जाए, कोई भी काम करने जाए, हाँ तो अपने सर। आप को वार्म अप किया जाता है, पुशअप किया जाता है। तो उसी प्रकार हम लोग सिलेबस को, जब कंटेंट के सिलेबस के अंदर आएंगे, तो उससे पहले जो हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े रहते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले डिस्कस किया जाए। बताएं सब लोग, तैयार है सभी लोग? जी सर। तैयार है ना? चलिए, सबसे पहले आज प्रिया जी हम लोगों को बताएंगी कि डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इक्लेक्टिव, इन तीनों के फाउंडर कौन थे। ठीक है, बताएं डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, प्रिया जी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, सभी को मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, बताएं एक बार। आ रही है सर, आ रही अच्छा, है, आ प्रिया जी रही नहीं है। सुन पा रही है। चलिए, हेलो हाँ बोलिए। सर, बहुत बार बोल रही हूँ, फिर जाके मेरा ये हट भी नहीं रहा, म्यूट भी बार बार नहीं, पसंद। अब हो गया। अब आप बताएं कि डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इक्लेक्टिव, इन तीनों के फाउंडर हम लोग किसको मानते हैं? डायरेक्टिव के हैं ईसी विलियमसन ने दिया था। हाँ सुनाई सर। हाँ हाँ, हम लोग को नॉन सुनाई दे रहा डायरेक्टिव का है। कार्ल रोजर्स थे। हाँ हाँ हाँ, नॉन डायरेक्टिव के कार्ल रोजर्स थे। हम्म, और इक्लेक्टिव के एफसी थॉर्न थे। ठीक, और थॉर्न थे। ठीक, तो ये तीन हम लोगों को किस यूनिट में पढ़ने को मिलता है? यूनिट 3 में हम लोग इसको पढ़ते हैं मुख्य रूप से। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ नई, कुछ चीजें हम लोग पूछेंगे। सविता जी हम लोग को बताएंगी रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो होती है। ठीक, रिफ्लेक्टिव, जी सर। ठीक, रिफ्लेक्टिव टीचिंग के या रिफ्लेक्टिव के स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स केवल हमको बताएं आप, शॉर्ट कीज में बताएं। रिफ्लेक्टिव टीचिंग हाँ, रिफ्लेक्टिव के इसमें थोड़ा अलग। बताएं। रिफ्लेक्टिव साइकिल कह सकते हैं, टीचिंग कह सकते हैं। बताइए रिफ्लेक्टिव का क्या होता है स्टेप?
याद है या नहीं याद है, बताए। नहीं याद है चलिए, सर, और मैं किसी और बाहर को भी याद है हूँ। रिफ्लेक्टिव के? प्रिया जी है, प्रदीप जी है, सैलवी है, प्राची दीदी है, किसी को भी याद है रिफ्लेक्टिव के रिफ्लेक्टिव साइकिल के स्टेप? हम लोगों ने एक कीवर्ड बनाया था, CAE बनाया था, ठीक, CAE सबसे बनाया था। पहले फिर डाटा उसके बाद क्या बनाया था, RPMA, ठीक, ये हुआ था, जिसका मतलब सी का मतलब होता है डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन करते हैं हम लोग। ए का मतलब क्या होता है, एनालिसिस होता है। ई का मतलब क्या होता है, हाँ, इवेलुएट डेटा को हम लोग करते हैं। फिर आर इवेल्युएशन का होता है। मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। पी का मतलब प्लान हो जाएगा। एम का मतलब मेक डिसीजन करेंगे हम लोग, और सातवें में क्या आ जाता है, एक्ट आ और जाता है आपका। लास्ट में क्लियर है? एक्ट आ जाएगा। जी सर, जी सर। कलेक्शन डाटा से स्टार्ट ही होता है, यही याद था मुझे। हाँ, यही मेन है इसमें, मेन डाटा इसका ये कि कलेक्शन। जी यहाँ सर, पर जी सर, डाटा याद आ को गया। सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है रिफ्लेक्टिव साइकिल में। क्लियर, ये पॉइंट हो गया। हाँ अब सर। हाँ बिल्कुल, अब चलते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 से भी कुछ चीजें हम लोग पूछ लेंगे। तो यूनिट 5 में प्रदीप सर हम लोग को बताएंगे स्टैक मॉडल्स जो है ये किसने दिया था, स्टैक्स मॉडल। हेलो। हाँ बोलिए। ऐसा है कि मेरे यहाँ कुछ लोग आए हैं, इस वजह से मैं सुन रहा हूँ लेकिन बोल नहीं ओके पाऊंगा। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है। यहाँ पर सैलवी बताए स्टैक मॉडल किसने दिया था? सर उनके नाम पर ही है। हाँ हाँ, नाम पर ये उनको बताने दीजिए, बताइए। रॉबर्ट। हाँ, बोला है किसी ने कुछ, बोले पूरा। हेलो। हाँ बोलिए। स्टैक मॉडल जो है बारिश की हम लोग वजह यूनिट से 5 में पढ़ते हैं, यूनिट 5 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताइए स्टैक मॉडल किसने दिया है हम हाँ, लोगों को, याद रखेंगे, हाँ वो रॉबर्ट। बोल रही है सर, बोल रही है। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं सर, मतलब कहीं बारिश हुई है ना, तो बड़ी दिक्कत है नेटवर्क में। ठीक, रॉबर्ट स्टैक है, ठीक है। हम लोगों को याद रखना है कि रॉबर्ट जी स्टैक सर। है। अब ये स्टैक टैक्स मॉडल्स की को, होल्डर ही है। स्टैक मॉडल में मुख्य रूप से कौन से मॉडल की बात करी गई है, काउंटेनेंस कंटिनेंस मॉडल की बात याद रखना है। काउंटेनेंस मॉडल, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, काउंटेनेंस मॉडल की हाँ बात यहाँ सर, पर करते हैं हम लोग, ठीक है। कंटिनेंस। काउंटेनेंस मॉडल हाँ की बात सर, हम लोग हाँ। करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कंसेप्ट ऑफ एंड्रोगॉगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी के लिए है, कंसेप्ट ऑफ हाँ एंड्रोगॉगी किसने दिया है, एंड्रोगॉगी को बताए। एंड्रोगॉगी वर्ड को सबसे पहले किसने यूज किया है, शब्द का प्रयोग किया है, पता है किसी को? अभी तो याद ही नहीं है कुछ भी अलेक्जेंडर काप्पा का नाम हाँ, याद है ना? मैं तो वैसे भी बुक। याद है कि नहीं याद है किसी को? क्या पूछे सर? अलेक्जेंडर। हाँ, अलेक्जेंडर काप्पा, समझ नहीं आ रही है सर। ठीक है। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर काप्पा जो है, इन्होंने ही अलेक्जेंडर। एंड्रोगॉगी वो कॉन्सेप्ट को सबसे पहले यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीजें हम लोगों को क्लियर होती हैं। चलिए, क्लियर है ना सभी को? यहाँ पे आप लोगों को पता होगा ADDIE क्या होगा आपका, ADDIE का फुल फॉर्म क्या होगा, ADDIE ये याद है सर, ये बताऊं? हाँ ये बताइए। हाँ, ए का होगा एनालिसिस, ठीक है। डी का होगा डिजाइन करेंगे हम पहले, उसके बाद फिर डेवलपमेंट करेंगे, और डेवलपमेंट करने के बाद इम्प्लीमेंट कर देंगे, और लास्ट में इवैल्यूएशन करेंगे। इवेलुएट कर देंगे। ये रटा गया है। इसका की पॉइंट्स मैंने क्या बताया था? इसका पहले डिजाइन करेंगे फिर डेवलपमेंट हाँ, करेंगे। इसका की ये पॉइंट बता रही सर, इसका की पॉइंट है स्टेप बाय स्टेप। हाँ, स्टेप बाय स्टेप ये चलता है हम लोग को, ठीक, स्टेप हाँ बाय सर। स्टेप हम लोगों का यहाँ पर चलता है, इतनी चीजें चलती हैं। तो क्लियर है यहाँ पर सभी को, डाउट्स क्लियर हो गए यहाँ पर, बताइए। क्लियर है ना? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हम लोग के एग्जाम में आता है, ये आता है TQM, ठीक है। TQM के फादर कौन है, प्राची दीदी बता देंगी हम लोगों को। TQM वो आज पहली बार क्लास कर रही ना, काफी समय से वो क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, तो किसी और को पता हो तो बताए। TQM के फादर? हाँ सर, मैं बताऊं? हाँ बोलिए। मैं बताऊं? एडवर्ड डेमिंग। हाँ, डेमिंग को,
हाँ, ठीक, एडवर्ड डेमिंग जो है टीकेएम के फादर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों की वार्म अप क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम लोग चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है, उस सिलेबस से रिलेटेड हम लोग कंटेंट को मतलब जानेंगे कि हम लोग के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, वो आपका जो नेट का जो सिलेबस होता है पूरा का पूरा सिलेबस वही है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हम लोगों को अलग से पढ़ना रहेगा, उन चीजों को यहाँ पर पॉइंट आउट हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अपने कॉपी पेन जो लोग नहीं लेकर बैठे हैं लेकर बैठिएगा और वो पॉइंट्स आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, उन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेंगे कि हम लोगों को अलग से क्या क्या चीजें देखनी है, पढ़नी है, समझनी है। क्योंकि बहुत से लोग तैयारी तो करते हैं लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस ही उनको नहीं पता रहता है कि कौन किस सिलेबस में क्या क्या चीजें आपकी आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि हम लोग के सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का जो यूनिट फर्स्ट है हम लोग का क्या आपका यूनिट फर्स्ट में आपका फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के दार्शनिक मूल आधार आते हैं। ठीक है, फिलोसफिकल फाउंडेशन आता है, फिलोसफिकल फाउंडेशन। मनोज सर एक डाउट पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछे। हाँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर कौन एग्जाम देता है, उसके लिए क्या एलिजिबल है? ये तो मुझे नहीं पता। पीजीटी वगैरह आप जान गई हूँ लेकिन ये नहीं जानती हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर को एग्जाम देने के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में नेट ही मांगा है। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद नेट प्लस पीएचडी कर दिया जाएगा। क्या कहें, नेट प्लस पीएचडी कर दिया जाएगा। तो पीएचडी अवार्ड होना चाहिए ना? हाँ, अवार्ड होना चाहिए, अवार्ड होना चाहिए। ठीक। तो यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम देंगे वो मुख्य रूप से नेट जो क्वालिफाई होते हैं वो लोग दे सकते हैं। लेकिन अब कुछ समय बाद जब ये रेगुलेशन लागू हो जाएगा तो नेट प्लस पीएचडी वाले जो लोग होंगे वही लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे। क्लियर? तो ये उनके और लिए इसकी वैकेंसी भी इसी नाम से आती है, इसकी वैकेंसी भी इसी नाम से आती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से ही आती है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से ही आपकी आते हैं। इसमें नेट एलिजिबिलिटी होती है, पीएचडी होता है, प्लस इसमें एपीआई होता है। एपीआई आपकी कैसे बनती है कि आपने रिसर्च करते हुए पीएचडी के दौरान आपने कितने पेपर पब्लिश कराए हैं, कितने आपने रिसर्च पेपर पब्लिश कराए हैं, सेमिनार्स आपने कितने अटेंड करे हैं, वर्कशॉप किया है कि नहीं किया है, इन सब चीजों का बहुत ही महत्व पड़ता है। ठीक है, और एक डाउट, सब्जेक्ट एजुकेशन के लिए है? एजुकेशन हम लोग तो एजुकेशन वाले कहलाएंगे ना सर? हाँ, अब इसमें देंगे कौन, तो एजुकेशन के लिए आपका है। ठीक है, ये हाँ, एजुकेशन के लिए है। ठीक है, एजुकेशन में इसमें बीएड और बीएड के लिए अलग होता है, बीए के लिए अलग वैकेंसीज आती हैं। यहाँ पर सभी के क्राइटेरिया, उनके जो नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है फॉर्म को फिलअप किया जाता है कि कौन उसके एलिजिबल है, वो लोग नोटिस निकालते हैं। लेकिन जो एमए एजुकेशन से नेट है वो आप बीए वाले में भरते हैं। जो एमएड प्लस टीचिंग सब्जेक्ट उनका कोई हो तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए भरते हैं। ये एनसीटीई का नॉर्म्स है। ठीक है, एनसीटीई के नॉर्म्स है कि जो बीएड प्लस एमएड के साथ कोई टीचिंग सब्जेक्ट से उसका पीजी हुआ है और एमएड से उसका नेट है या एमए एजुकेशन से नेट है तो वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल कर सकता है, वहां के लिए अप्लाई वो कर सकता है, आवेदन कर सकता है। क्लियर है ये पॉइंट पूरा? थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, तो ये नहीं पता था मुझे। चलिए, अब पहले यूनिट में आपका क्या क्या चीजें आती हैं। पहले यूनिट में आपकी फिलॉसफी आती है। दूसरे यूनिट की बात करेंगे तो दूसरे यूनिट में सोशियोलॉजी आती है। ठीक, सोशियोलॉजी आती है। तीसरे यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो तीसरे यूनिट में आपकी साइकोलॉजी आएगी। ठीक, साइकोलॉजी आएगी। ठीक, साइकोलॉजी आएगी। चौथे यूनिट में आपकी क्या आती है, चौथे यूनिट में इश्यूज आते हैं। क्या आते हैं आपके चौथे यूनिट में? इश्यूज आते हैं, मतलब कि मुद्दे आते हैं, इश्यूज इन एजुकेशन। ठीक, मतलब शिक्षा के मुद्दे जो होते हैं, शिक्षा के मुद्दे आते हैं यहाँ पर। फिर पांचवी यूनिट आपकी कौन सी थी? पांचवी यूनिट जो होती है, सॉरी,
1 2 3 4 चौथी यूनिट में आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ये 5वें नंबर पर आपका आएगा। ठीक है, ये 5वें नंबर पर आएगा। चौथे नंबर पे जो आपकी यूनिट है रिसर्च आती है आपकी। ठीक, रिसर्च आएगी। 5वें नंबर पर इश्यूज आएंगे आपके, इश्यूज इन हाँ खाऊंगी, अभी जस्ट क्लास एजुकेशन। ठीक स्टार्ट हुआ, है, अभी एक इश्यूज घंटा के बाद खा इन लूंगी। एजुकेशन। ठीक है, छठवीं यूनिट आपकी क्या होती है? छठवीं यूनिट आपकी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होती है आपकी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 7वीं यूनिट आपकी कौन सी होती है? 7वीं यूनिट आपकी मेजरमेंट होती है, एजुकेशनल मेजरमेंट। ठीक, एजुकेशनल मेजरमेंट होती है 7वीं। फिर इसके बाद आप 8वीं यूनिट पर आते हैं। ठीक है, 8वीं यूनिट पे आपकी क्या आती है? तो 8वीं यूनिट में आपकी टेक्नोलॉजी आती है। ठीक, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आती है। 9वीं यूनिट जो है आपकी, 9वीं यूनिट में स्पेशल एजुकेशन आता है, स्पेशल एजुकेशन। ठीक, और 10वीं यूनिट जो होती है, 10वीं यूनिट में आपका टीचर एजुकेशन आता है, टीचर एजुकेशन आता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपकी टोटल 10 यूनिट जो आती हैं, आपको पूरा बता दिया कि सबसे पहले फिलोसफी आती है, सोशियोलॉजी आती है, फिर आपका साइकोलॉजी आती है, साइकोलॉजी के बाद फिर आपका रिसर्च आता है, रिसर्च के बाद आपका इश्यूज इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा के जो मुद्दे होते हैं, समसामयिक मुद्दे, उनको भी लिए जाते हैं। फिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, इसको प्रशासन बोलते हैं, प्रशासन इसमें आता है। फिर इसके बाद मेजरमेंट आता है। ठीक है, मेजरमेंट के बाद फिर इसमें आपका टेक्नोलॉजी आती है, स्पेशल एजुकेशन आता है और टीचर एजुकेशन आता है। तो आप इन सब यूनिट को देख रहे होंगे और अपना एनटीए यूजीसी नेट का सिलेबस अगर मिलाएंगे तो हम लोग का एनटीए यूजीसी नेट वाला सिलेबस इससे थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, कुछ इसमें ज्यादा है, कुछ उसमें ज्यादा है, हाँ दोनों सर को ज्यादा है। मिलाकर जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को कहीं दोबारा नहीं। अब ये होगा कि बहुत से बच्चे सबसे पहले नेट के लिए, जेआरएफ के लिए पढ़ते हैं, जब वो नेट जेआरएफ हो जाते हैं तो फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने बैठते हैं। तो 2 ही बार क्यों करें, हम साथ में ही सब चीजें तैयार क्यों ना कर ले। ठीक है, साथ में सब चीजों को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो अब बात आती है कि सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में क्या क्या मैटर्स आएंगे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में क्या क्या मैटर्स आएंगे उस पर हम लोग पॉइंट अपने रखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट में जो आएगा उसके बारे हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्या आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है, इधर दिख रहा है ना पूरा क्लियर? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले पहले यूनिट पे देखते हैं फिलोसफी में। ठीक, फिलोसफी में क्या क्या चीजें आएंगी? फिलोसफी में वही आपका पढ़ना पड़ेगा कि आपका दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है, शिक्षा और दर्शन। तो इसमें मुख्य रूप से इसकी प्रामाणिकता से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिकल प्रोसेस में पूछते हैं। फिर इसमें शिक्षा का इपिस्टेमोलॉजी जो होता है, इपिस्टेमोलॉजी भी हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट में, एंडेड वाले सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें और इसमें अंतर क्या है उन चीजों को हम लोग यहाँ फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग को जो नेट वाले सिलेबस में है उसमें केवल 4 हम लोग को दर्शन पढ़ने हैं, इंडियन फिलोसफी। यहाँ पे 6 के 6 इंडियन फिलोसफी पढ़ने हैं। इंडियन फिलोसफी जो पढ़ना है वो 6 के 6 पढ़ने हैं। कौन कौन से 6 हैं आपके? सांख्य है, सांख्य के बाद कौन है? योग है, सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है आपका। ये 6 के 6 पढ़ने, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा। और कौन सी है? पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 भागों में डिवाइड होता है आपका। ठीक, तो इतनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ ठीक, इसके साथ हम लोग को विवेकानंद पढ़ना है। कौन है? विवेकानंद। विवेकानंद पढ़ेंगे। विवेकानंद के साथ साथ हम लोग टैगोर पढ़ेंगे, गांधी पढ़ेंगे, अरविंद पढ़ेंगे। इन सबके दर्शन में, शिक्षा में इनका क्या योगदान रहा है, दर्शन और शिक्षा दोनों को मिलाकर हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जब वेस्टर्न फिलोसफी की बात करेंगे दूसरे पॉइंट में, तो वेस्टर्न फिलोसफी में जो आपका एनटीए यूजीसी पे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, ये जितनी भी दिए हैं सब चीजें पढ़नी है, और वहां पर भी पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन उसमें डिफर क्या है? डिफर देख लीजिए, हम लोग को यहाँ पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ लॉजिकल एनालिसिस, लॉजिकल इम्प्रिसिजन, मतलब तार्किक विश्लेषण पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे?
तार्किक विश्लेषण पढ़ेंगे। ठीक है, तार्किक विश्लेषण के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, तार्किक अनुभववाद पढ़ेंगे हम लोग, अनुभववाद पढ़ेंगे और अनुभववाद पढ़ेंगे, इम्प्रेसिव जिसको बोलते हैं, और सकारात्मक सापेक्षवाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पॉजिटिव वाला जो है ना, पॉजिटिव रिलेटिविज्म जो आपका आता है ना एग्जाम में हम लोग का, क्या आता है, पॉजिटिव रिलेटिविज्म ना, रिलेटिविज्म, ये चीजें हम लोग को पढ़ने को मिलती है, जिसको सकारात्मक सापेक्षवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सकारात्मक सापेक्षवाद। ठीक, सापेक्षवाद हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें, तो यहाँ पर इतनी चीजें हम लोग को पढ़ने को मिलती है फर्स्ट यूनिट में। मतलब कि फर्स्ट यूनिट में हम लोग को तार्किक विश्लेषण पढ़ना है और अनुभववाद पढ़ना है, और आपको सकारात्मक सापेक्षवाद, मतलब चार यहाँ पर दो फिलॉसफी यहाँ पर निकल कर आती है, और एक दो यहाँ, तीन यहाँ पर निकल आए, 2 3 5 फिलॉसफी हम लोगों को अलग से यहाँ पर पढ़नी है पहली यूनिट में। क्लियर है यहाँ पर पॉइंट बताए सभी लोग, क्लियर है ना? यस सर। अब फिर इसके बाद हम लोग सेकेंड यूनिट की तरफ जब रुख करते हैं, सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है, तो सेकेंड यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट में पूरा दिया है उसी से रिलेटेड हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग को शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा के समाजशास्त्र का अर्थ और प्रकृति पढ़नी है, समाजशास्त्र और शिक्षा के बीच क्या संबंध है उनको पढ़ना है हम लोग को, समाजीकरण क्या होता है, यह कैसे विद्यालय, समुदाय, मीडिया, राज्य, हर जगह कैसे यह भूमिका अपनी निभाता है, फिर अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरलाइजेशन एंड वर्ल्ड पीस, मतलब विश्व शांति के बारे में, और अंतरराष्ट्रीयकरण शिक्षा क्या होती है, इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे हम लोग। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, इसके अर्थ, प्रकार तथा प्रकृति पढ़ेंगे। अब सामाजिक परिवर्तन जब पढ़ते हैं तो सामाजिक परिवर्तन में कुछ बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे कास्ट आता है आपका, क्लास आता है, लैंग्वेज आता है, रिलीजियन आते हैं आपके, ठीक, क्षेत्रवाद आता है, तो इन सब चीजों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसमें अनुसूचित जातियों के विशेष संदर्भ में जो समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की जो शिक्षा है उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, दिव्यांग, ग्रामीण, इन सब के बारे में हम लोग को सोशल के अकॉर्डिंग पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, दूसरे पॉइंट में ये था, दूसरी यूनिट में आपको। अब जो आती है तीसरी यूनिट जो आपका पूरा का पूरा जो आपका नेट वाले में सिलेबस में है, पूरी की पूरी चीजें इसमें भी वही हूबहू वैसे ही रखी हुई है, कुछ भी उसमें अंतर नहीं है कि कोई ऐसी चीज पॉइंट नहीं जिसको हम लोग छोड़कर आगे बढ़ सके। हाँ, इसमें एक अलग से मैटर जो दिया गया है, याद रखिएगा, इसमें जो हम लोग को अलग से पढ़ना है, याद रखना है क्या, सेक्स एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, यहाँ पर दिया है सेक्स एजुकेशन, ठीक, सेक्स एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसको भी यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है, ये अलग से इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक अलग पॉइंट है कि यही एक कॉमन ऐसी चीज है जो उसमें नहीं मिलती, हमको यहाँ पर अलग से इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। क्लियर? फिर इसके बाद यूनिट 4 पे हम लोग चलते हैं, 4 रिसर्च। तो जो नेट में जितना सिलेबस हम लोगों को दिया गया है वही पूरा हूबहू ये रखा है, मतलब कि यूनिट 4 को ले ले और यूनिट 7 को, यूनिट 4 और 7 जो है हम लोग नेट के जो सिलेबस यूनिट 6 है उसमें जब पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा वहां पे वेरी करके कंप्लीटली हम लोग पढ़ लेंगे हम लोग यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट सभी को? यहां तक बताइए, किसी कोई दिक्कत? हेलो जी सर, क्लियर है। क्लियर है ना? अब यहाँ पर शिक्षा के मुद्दे आते हैं, यहाँ पर आपका आता है ये यूनिट 5। अब यूनिट 5 में शिक्षा से मुद्दे का मतलब हुआ जो एजुकेशनल हिस्ट्री नहीं है, जो आप पीजीटी में प्राची दीदी से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्राची दीदी से पढ़ेंगे एजुकेशनल हिस्ट्री, साथ में मेरे साथ कब पढ़ेंगे, मेरे साथ यूनिट 2 में पढ़ेंगे, और फर्स्ट पेपर में यूनिट 10 में पढ़ेंगे।
ठीक है। यूनिट 10 में भी आपको प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक जो शिक्षा के मुद्दे हैं, कौन कौन सी नीतियां बनी, कौन कौन से आयोग बने, इसमें कैसे कैसे इन्होंने भूमिका निभाई, उन सबकी कहानी हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पर पूरा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो शिक्षा के मुद्दे हैं ये एजुकेशनल हिस्ट्री से बिलोंग करता है, एजुकेशनल हिस्ट्री से संबंधित है यहाँ पर। तो रमसा, रूसा, आरटी एक्ट 1968, 1986, और जो एक अलग से पढ़ना है हम लोग को 2020 वाला भी एनपीई पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी चीजें हम लोगों को पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग कम से कम 2 से 3 बार पढ़ेंगे। एक पीजीटी के सिलेबस में अलग से पढ़ेंगे, नेट के सिलेबस में हम लोग जब फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे तो यूनिट 10 पढ़ेंगे, सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट में यूनिट 2 पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ 3 जगह हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। क्लियर ये पॉइंट सभी को? जी सर। ठीक, अब आता है यूनिट 6। यूनिट 6 एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग यूनिट 9 से जो लोग हम लोग पढ़ते हैं, यूनिट 9 में भी हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन है यूजीसी में। क्लियर, यूनिट 9 में हम लोग का यूजीसी में जो है यूनिट 9 है ना। हाँ सर, उसमें है ना ये एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, यूनिट 9 एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन उसमें से अलग क्या है ये चीज यहाँ पर सुपरविजन वहां पर हम लोगों को पढ़ने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हम लोग सुपरविजन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सुपरविजन वहां पर हम लोग को नहीं पढ़ने को मिलता है, यहाँ पर हम लोग सुपरविजन पढ़ेंगे। यहाँ पर सुपरविजन से रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं ना। तो यहाँ पर इसको, ये पॉइंट को, सुपरविजन यहाँ से लोग पढ़ना है। ठीक, सुपरविजन हम लोग को यहां से पढ़ना रहेगा यूनिट 6 से। ठीक है, यूनिट 7 बता चुके हैं। अब बात हम लोग करते हैं यूनिट 8 की तरफ। यूनिट 8 में हम लोग का क्या है, यूनिट 8 में आपकी टेक्नोलॉजी है, आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, जो कि हम लोग नेट वाले में यूनिट 8 से पढ़ेंगे। यूनिट 8 में वहां पर भी, यूनिट 8 यहाँ पर भी दोनों लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो पढ़ना है हम लोगों को, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, स्पेशल एजुकेशन यहाँ पर बिल्कुल अलग होती है वहां से। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, जितनी बीमारियां हैं, जितनी भी विजुअलिटी है, विजुअल इंपेयरमेंट है, मेंटली इंपेयरमेंट है, हैंडीकैप जो होते हैं, हियरिंग इंपेयरमेंट है, तो उन सब की विशेषताएं, डिग्री ऑफ इंपेयरमेंट, ये सब चीजें यहाँ पर हम लोगों को अलग से पढ़नी रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है इसको हम लोग डीप में पहले भी, सबसे पहले जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी जूम पर अपनी, तो सबसे पहले मैंने यही चीज पढ़ाना स्टार्ट किया था आप सभी को ना, आप सभी को। प्रिया जी कुछ बोलना चाह रही है, कुछ कह रही है वो ग्रुप में, देखें। हाँ, नेटवर्क इशू उनको हो गया है, क्लास चल रही है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें, तो यहाँ पर हम लोग इतनी चीजें यहाँ पर क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन में। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना यहाँ पर कि हम लोग को क्या चीजें अलग से पढ़नी है। अब यहाँ पर जो यूनिट 10 आता है, यूनिट 10 में आपको टीचर एजुकेशन से रिलेटेड हम लोगों को पढ़ना है। अब टीचर एजुकेशन पढ़ना तो है, लेकिन याद रखिए यहाँ पर 2020 भी जोड़ दिया गया है, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके अकॉर्डिंग भी टीचर के लिए क्या बातें कही गई। अभी एक कल या परसों शायद ये एनपी वाला ही हुआ था ना। हाँ, कल हुआ था ना सर, तो उसमें जो है जितने भी संवाद हुआ था वहां पर अंतिम में जब एक वक्ता बोल रहे थे तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर जितने लोग क्वेश्चन करने वाले हैं सभी लोगों ने बातें तो करी, लेकिन किसी ने महिला शिक्षा पर कोई एक शब्द भी नहीं बोला। जबकि जब 1986 की शिक्षा नीति बनी तो उसमें भी महिलाओं को शिक्षा देने के लिए बढ़ चढ़ कर बोला गया। जब वर्धा शिक्षा आई गांधी जी के द्वारा तो उसमें भी महिला शिक्षा को सर्वोपरि माना गया। जब इतनी हर जगह सर्वोपरि माना गया तो मतलब 2020 में क्यों नहीं महिलाओं की शिक्षा के बारे में, महिला शिक्षक शिक्षा के बारे में क्यों नहीं बात करी। तो वहां पर बात करी गई है, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाला, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक, तो वहां पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसको भी वेरीफाई करके आगे चलेंगे यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर एरियाज मतलब टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हम लोग सब का सब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, बताए सब कुछ क्लियर है ना। यहाँ पर 10 यूनिट तक हम लोगों को बताइए। जी सर।
ठीक। अब माइंड में एक चीज आएगी कि जो यूनिट 5 है उसमें करिकुलम है नेट वाले में, क्या इससे वेरी करता है क्या? हाँ बिल्कुल करता है, क्योंकि उसके जो आपके मॉडल्स होते हैं उनके मॉडल्स यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। अगर जिन लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया है एग्जाम, उन लोगों को हूबहू पता होगा कि एग्जाम में मॉडल्स भी आते हैं हम लोगों के। ठीक है, आते हैं ना मॉडल कि नहीं आते, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडल्स भी हम लोगों को वहां पर पढ़ने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है पूरा का पूरा नेट का सिलेबस है। नेट के अकॉर्डिंग ही अगर हम लोग पूरी तैयारी करते हैं तो हम लोग को सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। यहाँ पर कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। अगर कोई भी मेरे साथ जुड़कर एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करता है तो स्वतः ही ऑटोमेटिक उसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हो जाने वाली है। क्लियर है? इतने पॉइंट सभी को बताइए, मेरे को कमेंट करके बताएं। हेलो जी सर। जी सर। क्लियर है? जी सर। सविता सिंह जी अभी जुड़ी है, लेट हो गए? नहीं सर, मैं जुड़ नहीं, मैं सविता सिंह बोल रहा हूँ, मुझे बोल रहे हैं ना सर। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आपका आज पूरा कंप्लीट होता है। अब कल एक क्लास होगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। ठीक है, कल एक रिकॉर्डेड क्लास दी जाएगी। फिर इसके बाद 2 तारीख से आपकी कंटिन्यू क्लासेस होंगी, जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस की स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले फिलॉसफी ही पढ़ाई जाएगी। फिलॉसफी में सबसे पहले सिलेबस में हम लोग एंटर नहीं करेंगे, सिलेबस में किस तरीके से एंटर करते हैं ये कहानी आपको हम बताने वाले हैं कि हम अपने सब्जेक्ट को लेकर जब कभी एंटर करते हैं तो किस प्रकार हमें अपने विषय में प्रवेश करना चाहिए। ठीक, प्रवेश करने से पहले क्या क्या चीजें हम लोगों को लेकर बैठना चाहिए, तो वो सब की सब चीजें हम आपको बताने वाले हैं कि अगली कक्षाओं में कि वेद क्या होता है, आध्यात्म क्या होता है, इसकी बात पहले कैसे आई, आत्मा और परमात्मा की कहानी बताएंगे। ठीक है, वहां पर सब आपको वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद की कहानियां कैसे बनती हैं उसको बताएंगे, और साथ ही साथ आपके आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय कैसे बनते हैं उनकी कहानी भी डिट्टो बताएंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगॉनी, ऑन्टो, ये सब जितने भी थीम्स आते हैं, जितने भी पॉइंट्स आते हैं, सब के सब नेक्स्ट क्लास में आपके डिस्कस होने वाले हैं। तो याद रखिएगा, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं इस समय और जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए कि आगे की जो कक्षाएं होने वाली वह बहुत महत्वपूर्ण है आपके भविष्य के लिए। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को ज्वाइन जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, हाँ सर, इसमें भी 2 पेपर होंगे, एक ये आप जो बताया और एक और पेपर होगा, कि सिर्फ यही पेपर होता है इसका? असिस्टेंट प्रोफेसर का जब कभी आप एग्जाम देंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर में 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होते हैं और 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होते हैं। जीएस वाला पोर्शन भी एनटीए यूजीसी नेट का जो सिलेबस होता है पूरा वही होता है आपका। थोड़ा सा इसमें क्राइटेरिया इसका बढ़ जाता है, इसमें भौगोलिक आता है आपका, पर्यावरणीय ज्यादा चीजें पूछ ली जाती हैं आपके, और पूरे खेल जगत से संबंधित जो चीजें होती हैं वो सब चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, 1 या 2 पॉइंट आपके बढ़ते हैं जीएस में। नहीं, आप नेट का अगर तैयार कर रहे हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो पूरी तैयारी आपकी यहीं से होने वाली, अलग से कहीं आपको दौड़ना भागना या परेशान नहीं होना है आपको। क्लियर? ओके सर, ओके। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सभी को गुड नाइट, जय हिंद सभी को। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।